एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर केजीबीवी यानी आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आपकी टीचर प्लस नॉन टीचिंग वैकेंसी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली पोस्ट आती है वो आपकी प्रधानाचार्य, जिसके अंदर 5 पोस्ट है आपकी प्रधानाचार्य की, जिसके अंदर 2 अनारक्षित हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग है और 2 अनुसूचित जाति का है। इसके अंदर आपको एमए चाहिए हिंदी या इंग्लिश से, या फिर एमएससी आपने कर रखी हो किसी भी साइंस या मैथ सब्जेक्ट से, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस के साथ। साथ ही साथ आपके पास 9 से 12 के कक्षा को पढ़ाने का 4 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है और 30 साल की उम्र यहाँ पर आपकी मांगी गई है। 30 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु। साथ ही साथ या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि या फिर 15 साल का शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि। अब बात करते हैं सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी आपको। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज प्रशिक्षित, यहाँ पे 22,000 सैलरी रहेगी आपकी। पीजीटी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, सैलरी 22,000 है। पीजीटी गणित है तो आपने एमए अथवा एमएससी गणित से या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स कर रखी हो, सैलरी 22,000 रुपये। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर आपकी कृषि विषय के वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय के जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति ज्ञान, 22,000 सैलरी रहेगी। रसायन विज्ञान में बात करें तो एमएससी रसायन विज्ञान से कर रखी हो आपने, ठीक है। पीजीटी भौतिक विज्ञान है तो उसमें भी सेम वही चीज़ है। कंप्यूटर में बात करें तो एमटेक सीएस से कर रखा हो या बीटेक सीएस से कर रखा हो, या फिर आपके पास डीओएसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कहीं से भी कर रखी हो पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। सैलरी यहाँ पे भी आपकी 22,000 रुपये रहने वाली है। फिर है आपकी लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट में आपका हाई स्कूल होना चाहिए साइंस के साथ सब्जेक्ट के साथ, और लेबोरेटरी में आपका डिप्लोमा या फिर आपने 12th साइंस से कर रखी हो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो। 7,147 रुपये सैलरी रहेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 5 पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा होनी ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट नीलेट द्वारा होना ज़रूरी है और आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग जो भी है 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। 12,430 रुपये सैलरी है। चपरासी की यहाँ पे 8वीं पास है, रसोईया 8वीं पास है, चौकीदार 8वीं पास है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है उम्र अगर प्रधानाचार्य की बात करें तो 30 से 45 साल तक रहेगी, बाकी के लिए 25 से 45 साल तक रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट आपके मार्क्स कैलकुलेट करके आपका सिलेक्शन लिया जाता है। पहले तो मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ, इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो कहीं भी। तो इस फॉर्म का आपको आप ले लीजिए फोटो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। एक पेज नंबर 1 ये है आपका और पेज नंबर 2 ये है, तो ये 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको फॉर्म कहीं नहीं मिलता तो। इसी फॉर्म को आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर आपको बाई हैंड या फिर कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको ये पहुंचाना है, ठीक है। आपको उन्नाव के अंदर पहुंचाना है, यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी उन्नाव। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के साथ जो है वो आपको यहाँ पे आपको फिल करके अपना फॉर्म वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ 42 रुपए के आपके स्टैम्प, जो लिफाफे में जो स्टैम्प होता है स्टैम्प टिकट लगाकर आपको 2 लिफाफे तैयार करने होते हैं, उसमें आपको ये जो है वो भेजना है। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पे भेजना होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, और बिना किसी इंटरव्यू वगैरह के यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिया जाता है। और बाकी अगर यहाँ पे बात करूँ आरक्षण वगैरह जो है वो मिल जाता है यहाँ पे, अगर आप कैटेगरी जो है आपकी अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आप अगर आते हैं तो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखी हुई है। और ये उन्नाव के अंदर वैकेंसी है तो उन्नाव की वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल भी जाएगा। और 9वीं से 12वीं तक को यहाँ पे आपको पढ़ाना होता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई है। और लास्ट डेट अगर बताऊँ तो आपकी 13 मार्च है, 13 मार्च शाम 5 बजे से पहले पहले आपको ये जमा कर देना है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।